महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि, महात्मा गांधी की कर्मभूमि, चंपारण की धरती से एक संदेश है। इस वीडियो में आपको सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन दबाकर क्लिक कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आगे वाला किया जाने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करेंगे आदि से लोग बीच में। आज का हमारा विषय होगा कि अभी से ही समझ जाए, नहीं तो होगा बड़ा अनर्थ। दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी हम लोग भूल कर रहे हैं, हम सही मानव मिल करके क्या दुर्गति होने जा रहा है। अभी भी समय है कि समय रहती हूँ समझ जाए। अब हम शुरू करते हैं। हम मूल बात, फंडामेंटल, हम लोग समाज में केवल कहते हैं कि अगर गुरु का आशीर्वाद मिले, माता पिता का आशीर्वाद मिले, ईश्वर का आशीर्वाद मिले, संत और सच्चे इंसान का आशीर्वाद मिले तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है। अगर कोई यज्ञ होता है तो हम देखते हैं कि यज्ञ समाप्ति के बाद में, यज्ञ के समय में गुरु पूजन होता है। कलशा के पास गुरु पूजन, हर पूजा पाठ में, हर जगह में गुरु पूजन होता है। उसके बाद यज्ञ यदि हो गया, समाप्त हो गया, तो कहा जाता है कि अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। यज्ञ शुरू करने से पहले आशीर्वाद लीजिए। कथा पूजा तो हो गया, अब यज्ञ होने जा रहा है, माता पिता से आशीर्वाद लीजिए। संत कोई है तो उसको भूखा नहीं देखेंगे, उसका भी आदर करेंगे। यहाँ इंसान भी है, इंसान को भी आदर करेंगे। ये सब बात हम लोग कहते हैं, कहने के लिए कहते हैं, लेकिन करते नहीं है। अब चलेंगे हम सबसे पहले माता पिता की बात। माता पिता से बढ़ करके इस धरती पर कोई ईश्वर नहीं है, कोई देवता ना, कोई मणि, कोई रत्न नहीं है। माता पिता से बढ़कर, माता पिता एक अनमोल रत्न है। बाकी सब तो पैसे से मिल जाएगा, खरीद लिया जाएगा, लेकिन माता पिता ऐसा अनमोल रत्न है जिसका कोई कीमत नहीं है, पैसे से नहीं मिलेगा। याद करें उस माता पिता की, उस माँ की बात। जब हम छोटे बच्चे थे तो माँ अपने सीने पर रखकर खिलाती थी। हम लोग पैखाना कर देते थे, पेशाब कर देते थे, कपड़ा भीग जाता था माँ का, लेकिन माँ नाराज नहीं होती थी, फिर पोंछ करके अपना। और आज उस माँ के चलते हम होशियार हो गए हैं, तो चाहे जिस कारण से भी हो, माँ को कुछ नहीं समझ रहे हैं। पिता का वही हाल है। इस पूज्य पिता ने पालन पोषण करके, खर्चा करके यहाँ तक पहुंचा दिया, आज पिता को भूल रहे हैं। ऐसे नफरत हो गया माता पिता से कि वृद्धाश्रम में लोग रख देते हैं। तो याद रखें, वृद्धाश्रम में अगर माता पिता को रख देते हैं तो अगले जन्म में वही माता पिता बचपन में ही छोड़ करके चले जाते हैं। यही होता है। याद रखें कि माता कभी कुमाता ना होती। भले ही पुत्र के नजर में कुमाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माता की ममता और पिता की क्षमता यदि हम समझ जाएं तो जीवन हम का धन्य हो जाएगा। उसके बाद अब चले गुरु की बात, गुरु और शिष्य की महत्ता। हाँ, इसके माता पिता में कहा गया है, जैसे माता को, कि माता कभी कुमाता नहीं होती, और पिता में भी कहा गया है कि पिता पतितो भव। भले पिता हमारे नजर में पतित भी है तो क्या है, लेकिन पिता है, पैदा किया है, सब कुछ किया है, यहाँ तक पहुंचा दिया है। उसी के बदौलत, उसी माता पिता की बदौलत आज हम हैं। लेकिन देखा जाता है कि माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो हम सभी मानव उसको त्याग देते हैं, वृद्धाश्रम में रखना चाहते हैं। ये करेगा इतना। फिर चले गुरु शिष्य की बात। गुरु और शिष्य की परंपरा जो बनी है, ये तरने के लिए, जीवन धन्य होने के लिए बना है, लेकिन हम लोग बिगाड़ रहे हैं। जैसे आजकल दिखाता है कि ठगही के गुरु ठगही के चेला, ठगही के गुरु ठगही के चेला। तभी तो आजकल हुआ है बड़ा झमेला, बहुत झमेला है। गुरु का भी कर्तव्य है
हालांकि गुरु तो शिष्य को तरने के लिए है, गुरु का काम है, शिष्य अघोर भी करता है तो गुरु अघोर पीते हैं, अघोर घोटते हैं। भगवान शिव जी अघोर घर करके प्राण की संसार की रक्षा किए थे। तो गुरु का भी काम है कि शिष्य को जब विषम परिस्थिति में पड़ जाए तो शिष्य को बचाना, उसका उद्धार करना। ये नहीं कि शिष्य के पास जाएंगे तो कोई आमदनी होगा, पैसे कमाएंगे, ऐसा नहीं। वैसे गुरु जो शिष्य को ज्ञान नहीं देते, अज्ञानता दूर नहीं करते हैं, केवल पैसे कमाने की भावना के मन में रहती है, वैसे गुरु को घोर नरक मिलता है। सो गुरु घोर नरकमोह परई, यह उक्ति रामायण में लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास लिख दिए हैं। जिस गुरु का ये भावना हो जाएगा उसको नरक का प्राप्ति होगा, घोर नरक। और शिष्य के लिए भी है, याद करें शिष्य बहुत कुछ समझते हैं कि गुरु से दीक्षा ले लिए तो कोई बात नहीं है, उसके बाद में बहुत लोग समाचार भी नहीं पूछते हैं, आंख बचाने के प्रणाम करना पड़ेगा, ऐसा देखा जाता है। ये भूल गए कि हमारे जैसा ही कुकर्मी पापी एक शिष्य गया था भगवान शिव के मंदिर में। वो समझता था कि भगवान शिव ही सब कुछ है, उसके बाद न गुरु है। मंदिर में गया था जल चढ़ाने के लिए भगवान शिव को मंदिर, और वहीं पर उसके गुरु जी भी थे। गुरु को प्रणाम नहीं किया, सोचा कि पहले भगवान शिव को जल चढ़ा दें, पूजा कर लें, उसके बाद गुरु की पूजा करेंगे। यह बात देख करके भगवान शिव नाराज हो गए और मंदिर डोलने लगा, कांपने लगा। और इस चीज को समझ गए गुरु जी, तो अपने शिष्य को बचाने के लिए उस परिस्थिति में भी भगवान शिव से स्तुति की, वंदना की, क्षमा मांगी, तब जाकर शिष्य का कल्याण हुआ। आज भूल गए। तो शिष्य को तो अगर गुरु का अपमान करेंगे, गुरु को कुछ नहीं समझेंगे, श्रद्धा मन में नहीं रहेगा, तो वैसे शिष्य का भी घोर नरक होता है। तो शिष्य का भी नरक, गुरु का भी नरक, दोनों अगर अपना कर्तव्य समझ लें तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। शिष्य को जानना चाहिए, शिष्य को यह समझना चाहिए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब कुछ गुरु हैं। अगर गुरु कहीं मिल जाते हैं तो ये समझिए कि जीवन मेरा धन्य होगा, सबसे बड़े ईश्वर की प्राप्ति हो गई, वही सब कुछ है। यह सोच होना चाहिए, यह भावना होना चाहिए। इस समाज को चलाने के लिए एक सिस्टम बना है, सामाजिक सिस्टम, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो गुरु शिष्य की महत्ता भी नहीं समझ रहे हैं, जो कि समझना चाहिए। फिर इसके बाद में अगर इंसान कोई सच्चे इंसान है, उसके बाद धोखाधड़ी की काम करते हैं, ये भी अच्छा बात नहीं है। ताकि इंसान भी खुश रहेगा, उसकी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, आत्मा को तकलीफ नहीं देंगे, तो उससे भी आशीर्वाद लेना है, गुरु से भी आशीर्वाद लेना है, माता पिता से भी आशीर्वाद लेना है। ये तीनों से आशीर्वाद लेंगे तो मेरा वात पित्त कफ ये तीनों सम रहेगा, तो जीवन मेरा धन्य हो जाएगा। इसी पर ध्यान देना जरूरी है। तो मेरे वीडियो को यदि अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करेंगे। फिर मैं अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।